आज की तारीख में सिंह साहब, आज की तारीख में इतनी हिम्मत तो किसी गठबंधन में है कि पत्रकारों की लिस्ट, सूची जो है वो चस्पा कर दे दीवार पे और कहे कि इनके कार्यक्रम में नहीं जाना है। पहले तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी, कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाई, और जब इतनी हिम्मत दिखाई है तो आगे जो हम लोग कह रहे हैं वो सब भी होगा। इसमें से कोई भी, जो भी, जिस भी चैनल में काम कर रहा है, हर चैनल को कांग्रेस की तरफ से खूब विज्ञापन दिए जा रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों की तरफ से। 4 ही सरकार हैं अभी, लेकिन खूब विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज तक से 2 हैं, चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी, और आज तक में छत्तीसगढ़ सरकार के कितने विज्ञापन आते हैं देखिए, प्राइम टाइम के समय विज्ञापन आते हैं। तो ऐसे और भी हैं, कितनों के नाम लें, छोड़िए। लेकिन सुदर्शन का तो नाम यहाँ हमारे साथी राहुल लाल जी ले ही रहे थे। तो ये बात समझनी होगी। लेकिन बधाई के पात्र हैं इंडिया गठबंधन के लोग, जिन्होंने कम से कम 14 की लिस्ट तो जारी की, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लिस्ट जारी करें ना करें, लेकिन अपने प्रवक्ताओं की लिंचिंग करवाने के लिए और भी कहीं मत भेजिए, जहां वो 1 घंटे के या 40 मिनट के प्रोग्राम में 1 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं और बाकी बचे समय सिर्फ उनकी लिंचिंग होती है। आना चाहता हूं, आपके विचार बहुत गंभीरता के साथ आप सुन रहे हैं, हम तमाम लोगों के विचार। विजय शंकर सिंह साहब, कैसे देखते हैं आप सब कुछ बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। क्या अब जो पवन खेरा साहब कह रहे हैं, फिर से आना चाहता हूं, और बहुत गंभीर बात वो कह रहे थे उस वीडियो में जो जारी किया उन्होंने, कि देश में जो नफरती तत्व हैं उनको हमको दूर करना है, और देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जहां प्रेम हो, सौहार्द हो, भाईचारा हो। आपको लगता है कि उस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये गठबंधन? बिल्कुल। मैं अपनी बात प्रशांत जी की ही बात से शुरू करूंगा कि जेनोसाइड, नरसंहार की जो आइडिया है वो सबसे पहले दिमाग में उपजती। हम तलवार लेकर सड़क पर बाद में निकलते हैं, सबसे पहले मन में ये बात होती है, और अपराध की भी शुरुआत दिमाग से ही होती है। इसीलिए अपराध के लिए कहा गया है कि आपके मन से ही आपकी जो नीयत है वो स्पष्ट होनी चाहिए, और नीयत दिमाग में। पिछले 9 साल या 10 साल अब पूरा हो रहा है, जो गोदी मीडिया जिसे कहा गया है, मुझे नहीं पता ये नाम किसने रखा है, लेकिन जिसने भी रखा होगा बड़ा सही नाम रखा है। गोदी मीडिया का उद्देश्य क्या रहा? आप आज से 2 साल पहले आप देख लीजिए, इनकी डिबेट में जो गेस्ट आते थे, शुरू में मैं भी देखता था और नियमित देखता था। उसमें कौन कौन होते थे? एक तो बीजेपी का प्रवक्ता होता था, एक आरएसएस का कोई चिंतक होता था, मोस्टली राकेश सिन्हा साहब उसमें तशरीफ लाते थे, जो आजकल एमपी हो गए हैं। इसके अलावा एक बाहरी व्यक्ति होता था जो मुस्लिम मौलाना हुआ करते थे, एक कोई और हुआ करते थे, एक कोई एक्सपर्ट हुआ करता था। उसमें क्या बात आती थी? उसमें कोई ऐसी बात नहीं आती थी जिस पर गंभीरता से विचार किया जाए। उस पर यही आती थी हिंदू मुस्लिम की बात। और यह हिंदू मुस्लिम की बात एक एजेंडा किसका है? ये सरकार का एजेंडा है। सरकार से मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि इनके पास और कोई एजेंडा न तब था, न अब है, न आगे होगा। विकास इनका कोई एजेंडा नहीं है, विकास के बारे में कभी सोच नहीं सकते, आर्थिक स्थिति पर इनका कोई अध्ययन नहीं है, और इनका जो थिंक टैंक आरएसएस है, तो 100 साल में उसका मुझे एक भी ऐसा पत्र दिखा दीजिए, पत्र से मेरा मतलब रिसर्च पेपर टाइप का, जिस पर इन्होंने आर्थिक स्थिति पर अपनी बात कर रखी हो। कैपिटलिज्म पर ही बात कर लें, ये दक्षिणपंथी राजनीति की ही बात कर लें, दक्षिणपंथी आर्थिक स्थिति पर ही बात कर लें, उस पर भी ये कुछ नहीं है। आप किसी से भी पूछिए, घूम फिर के सारी बहस के बाद अंत में कह देगा कि साहब मुसलमान बहुत बढ़ रहे हैं, उनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, और 4 शादी और 40 बच्चों की बात तो कहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति की बात नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में समाज में जो माहौल बन रहा था, वो पूरे के पूरे एक समाज को अलग करने का माहौल था। बात 80-20 की कही जा रही थी। 80-20 आर्थिक विषमता से न लें, 80-20 आप इस रूप में लें कि हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। खुलेआम वोट के दौरान कहा जा रहा था कि हमें 80 का तो वोट चाहिए, 80 को में, लेकिन ये भूल जा रहे थे कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। तो ये जो एंकर कर रहे थे, ये इनका राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट था। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र की तरह से, प्रचार भूखों की तरह से अपनी बात कर रहे थे। इनका कोई एजेंडा पत्रकारिता या मीडिया का नहीं था। प्रशांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर तरीके से इसको समझ रहे होंगे। और ये जो कह रहे थे
ये देश के कानून के खिलाफ भी है। आप एंकर होकर आप टीवी पे बैठ के आप एक ऐसे सार्वजनिक माध्यम पर जिसका बहुत व्यापक असर पड़ रहा हो, आप सांप्रदायिकता फैलाएं, आप नफरत फैलाएं, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी आपकी विकृति है और ये मानसिक विकृति है। और इस पर कानून का उल्लंघन इस प्रकार है कि हर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गुंडों की लिस्ट होती है। उसमें तरह तरह के गुंडे होते हैं, जो पेशेवर गुंडे होते हैं, जैसे जो चक्कूबाज इस तरह के गुंडे होते हैं, उनमें एक लिस्ट होती है सांप्रदायिक तत्वों का रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है सांप्रदायिक तत्वों का। उसमें उस इलाके के उन लोगों का नाम लिखा जाता है जो सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। और ये कैसे तय होता है, ये उनके बयानों से तय होता है। कहीं उन्होंने सार्वजनिक भाषण दे दिया, कहीं उन्होंने कोई मीटिंग कर दिया, कहीं उन्होंने इस तरह का कोई जुलूस निकाल लिया, उसको लेकर उनके नाम उसमें लिखे जाते हैं और उनकी बार बार निगरानी होती है। और जैसे ही शहर की फिजा खराब होती है, जैसे ही ऐसा लगता है कि अब कुछ मामला गड़बड़ होगा, इन लोगों की निगरानी की जाती है। मैं कई बार अपने फेसबुक पोस्ट में वैसे भी मैं लिखता रहा हूं कि ये जो एंकर हैं, एक्चुअली इन्हें पुलिस की निगरानी की जरूरत है। ये सांप्रदायिक तत्व बन चुके हैं और किसके इशारे पे बने हैं? निश्चित रूप से सरकार के इशारे पे बने हैं। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहीं कहा था, तो उन्होंने कहा था कि पीएमओ से एक व्हाट्सएप आता है। वो व्हाट्सएप कौन देता है मुझे नहीं पता, कोई मिस्टर जोशी है जो भी हो, वो व्हाट्सएप देते हैं। वो सुबह सुबह बताते हैं कि आज इस पर डिबेट होगी, आज इस पर एजेंडा तय होगा, आज आपको ये कहना है, आज पीएम के पक्ष में ये कहना है, खिलाफ ये कहना है। ये बात कितनी सच है मुझे नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मैंने सुना है। तो ऐसी स्थिति में जिस पत्रकारिता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ये देर से उठाया गया बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि इसको लागू भी करना होगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो ये एक तमाशा और खुश हो जाएगा, फिर इसका मजाक मोदी मीडिया ही बनाएगा और यही कहेगा कि हम बिल्कुल सही थे, आप गलत थे, आपने हमें तब तो प्रतिबंधित किया और अब आप खुद मेरे यहाँ आ रहे हैं। रहा सवाल विज्ञापन का, ये पहले दिन से बंद हो जाना चाहिए। एक बात और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर हेट स्पीच हो रही है तो इस हेट स्पीच पर सबसे ज्यादा अगर इस समय सख्त रुख किसी का है तो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हेट स्पीच के बारे में सो मोटो मुकदमा लिखिए। पुलिस से कहा आप खुद लिखिए, कोई मुकदमा लिखाए न लिखाए, ये कोई नई बात नहीं है। पहले हम लोग जब शुरू की नौकरी में थे, जब हम लोग डीएसपी थे और शुरू नौकरी में थे, तो जो भाषण हुआ करते थे उन भाषणों की डायरी बनती थी। तब हमारे पास टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, वो उनके कुछ भाषण रिकॉर्ड किए जाते थे और उसको लौट कर उसमें उन अंशों को छांटा जाता था जो कुछ आपत्तिजनक है, उसको लेकर उनकी डायरी बनती थी और उस आदमी की डायरी में वो लिखा जाता था ताकि उसके खिलाफ कभी कार्रवाई करनी पड़े तो वो एक सबूत के रूप में आए। अब चूंकि अब उतनी जटिलता नहीं है, अब तो बहुत आसान सी चीज हो गई है, सबके पास अपने कैमरे हैं, स्मार्टफोन, सब लोग अपना कवर कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप इस मामले में कोई सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। और अमलन जी ने बहुत सही कहा कि आपको ये लालच छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मोदी मीडिया के इन एंकर जिनका आपने नाम लिया है उनके यहाँ जाते हैं तो आपके इस बहिष्कार का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके इस पन्ना कागज का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब तभी रहेगा जब ये बहिष्कार हो और आप उस परंपरागत मीडिया से हटके आप सोशल मीडिया पर शिफ्ट करिए। आप अपने यूट्यूब चैनल निकालिए, और भी बहुत सी यूट्यूब चैनल हैं जो जनता की बात कहते हैं, आपकी बात कहते हैं, आप उस पर आइए और लोगों तक जाइए। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों का भरोसा अब मोदी मीडिया से हट चुका है। इन चैनल जिनके आप नाम बता रहे हैं इनसे हट चुका है और ये कहीं अगर पब्लिक बीच में जाते हैं तो इनको श्रीराम शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। मोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो विज्ञापन भी देना बंद होना चाहिए, बहिष्कार भी कायदे से होना चाहिए, इसका अनुपालन भी होना चाहिए। और सीधी सी बात है, ये लड़ाई सिर्फ मीडिया की नहीं है, मीडिया एक तंत्र है। ये तंत्र इस रूप में है कि इस देश का सामाजिक ताना बाना बिखरे, इस देश में सामाजिक ताना बाना बिखरे और दंगे का माहौल बने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। और ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, इसलिए ये सब हो रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं। जी 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 बिल्कुल, इसके पीछे और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या यहीं पे फुल स्टॉप है या आगे भी कुछ है?